नमस्कार दोस्तों। तो 66 बीपीएससी जो अपकमिंग है, आने वाला है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए देखिए हूबहू बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें 150 प्रश्न को शामिल किया गया है। और इसमें पूरा का पूरा करंट से अपडेटेड टॉपिक को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि आप अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे जांच पाए, समझ पाए कि मैं कहाँ-कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ-कहाँ मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो इसमें कट ऑफ मार्क यहाँ पे रखा गया 95, जो बीपीएससी में जनरली 95 98 रखा ना होता है इतना ऑन एन एवरेज, तो उतना यहाँ पे भी रखा गया है। अभी इन प्रश्नों को आपको लगाने से पहले एक कागज़, ठीक है, और एक पेन है, जो दोनों ले लेना है और मार्क करते चलना है। तभी जाके आपको पता लग पाएगा कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है टेस्ट लगाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और बीपीएससी में देखिए हूबहू ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अब मैंने जैसे ही क्वेश्चन बोला मैं ऑप्शन भी बोलते चलूँगा और उसी में आपको एक टिक कर लेना है। पहला है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहला का सी, नसरुद्दीन मोहम्मद के समय। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। प्रश्न नंबर 2, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? बर्नी है, इब्न बतूता, मिनहाजुद्दीन सिराज और यहाँ पे अमीन खुसरो। देखिए चारों को चारे एकदम थिंक टैंकर लोग हैं। इसमें जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया था, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन यहाँ पे कौन था? पत्तन देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का। यहाँ पे पहला ऑप्शन है भटकल, दूसरा है कालीकट, तीसरा कन्नौर, चौथा गोवा, पांचवा ऑप्शन बार बार मैं बोलूँगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक होगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तीसरा का ए, भटकल। ध्यान रखिएगा, भटकल। चौथा नंबर प्रश्न, एक बार है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया हुआ था? अब भक्ति प्रचारक शंकर देव काफ़ी ही इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। पहला है असमिया, बांग्ला, ब्रजभाषा और यहाँ पे डी में है, यहाँ पे चौथा में है अवधी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा असमिया। ध्यान रखिएगा, असमिया। बांग्लादेश की तरफ या फिर असम के क्षेत्रों पे की तरफ रहने वाले काफ़ी ये लोग सब कृष्ण को मानने वाले। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंह सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे महादजी सिंधिया के द्वारा, महादजी सिंधिया के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी दिन बचा हुआ है आपको डेली डेली टेस्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के शहर के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में वह कौन शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? किन शहर में था? चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल और यहाँ पे है कालीबंगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोथल। ध्यान रखिएगा, लोथल। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? पहला ऑप्शन मनु स्मृति, दूसरा नारद स्मृति, तीसरा बृहस्पति स्मृति और चौथा है यहाँ पे यज्ञवाल्क्य स्मृति। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मनु स्मृति। ध्यान रखिएगा, मनु स्मृति। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला, लखनऊ। इसमें से बहुत ही आसान ऑप्शन है लखनऊ। देखिए बिल्कुल ये अपडेटेड लग रहा है। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण
अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? पहला है अभिसार, ग्लौसाई, कठ, टी में यहाँ पे मस्सक। ध्यान रखिएगा, मस्सक। तो इसका आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पोरस के राज्य में, ठीक है, वो क्षेत्र था मस्सक। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? अशोक के अभिलेख किन लिपियों में, ठीक है, लिखे मिलते हैं? खरोष्टी एवं ब्राह्मी, खरोष्टी ब्राह्मी एवं ग्रीक, खरोष्टी ब्राह्मी एवं अरमाइक, खरोष्टी ब्राह्मी ग्रीक एवं अरमाइक। तो अशोक की जो लिपियाँ थी सभी भाषाओं में मौजूद थी, अर्थात यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो भी क्षेत्रीय भाषाएं थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पे अशोक, ठीक है, लिपियों को लिखवाता था वहाँ पे ताकि लोग उसे पढ़ सके। नेक्स्ट 11 नंबर, शाम चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पहला है भोजपुर, दूसरा है मगध, तीसरा है मिथिला, चौथा है यहाँ पे अंग। ध्यान रखिएगा, शाम चकेवा लोक पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? मिथिला में मनाया जाता है, मिथिला में। नेक्स्ट, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? चीन, जापान, श्रीलंका, ब्रिटेन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जापान के सहयोग से। 13 नंबर क्वेश्चन, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मोहम्मद यूनिस, मजहरुल हक, सैयद हैदर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस के द्वारा। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में विश्व शांति स्तूप, मलिक बया का मकबरा, तीसरा है मनियार मठ, चौथा है वेड़ू मठ। ये जो मलिक बया का मकबरा यहाँ पे राजगीर में ये स्थित नहीं है। नेक्स्ट, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था? चूँकि बिहार से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2002 में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, मनोज तिवारी, सहरदपाद और नागार्जुन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया था? किस क्षेत्रों किया गया था? भागलपुर, मुंगेर, जमुई है, पूर्णिया, पुरुलिया और उसमें से निम्न में से कोई नहीं। देखिए, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सी और डी होगा। पूर्णिया भी है और पुरुलिया है, अर्थात सी और डी को अर्थात मोर देन वन उत्तर है, इसीलिए ठीक है करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ई नंबर। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा, आजमगढ़ के शासक, अवध का शाह, मिर्जापुर का राजा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा रीवा के राजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीवा के राजा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नवाब सरफराज हुसैन खान। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष काफ़ी फेमस नाम, ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद। अब यहाँ पे श्री सच्चिदानंद सिन्हा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार में स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से प्रश्न आ भी सकता है। तो यहाँ पे था
लगभग 50-50 का रेशियो था, लेकिन पूरा 50 का रेशियो नहीं था। ठीक है, झारखंड में 46% गया और बिहार में आ गया, ठीक है, 54%। तो 100 में बिहार और, ठीक है, झारखंड, जिसमें बिहार 54 और झारखंड को मिला 46%। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल यहाँ पे कौन सा है? धान है, गेहूं है, गन्ना है, चना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये नहर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा। भारत नेपाल के सीमा यहाँ पे पूरी तरीके से बनाता है। बिहार राज्य के बिल्कुल उत्तर में स्थित गंडक नदी हो जाएगा। ठीक है, गंडक नदी। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? किस राज्य ने पार्टिसिपेट किया है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है, बिहार है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिहार। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। किससे यहाँ पे आकलन किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुधार गुनार मिर्डल, W.A. लेविस, नरकसे, सैमुअल्सन। इसमें जो दिया गया था, ध्यान रखिएगा, इसमें जो दिया गया था गुनार मिर्डल के द्वारा इसे दिया गया था। DWCRA योजना संबंधित था, ठीक है, संबंधित था। ये किससे संबंधित था? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। दूसरा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना। तीसरा, प्राथमिक शालाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध कराना। चौथा, शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण कराना। तो ये तो देखिए, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं से संबंधित था और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। बोकारो इस्पात कारखाना में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया? ध्यान रखिएगा, किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। यह दूसरा मुद्रों की तुलना में, माने दूसरी मुद्रों की तुलना में मुद्रा भाव में अचानक, ठीक है, आई गिरावट है। डिफ्लेशन की बात कर रहा है। यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। ठीक है, मंदी की बात कर रहा है। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। चौथा है, यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई, यहाँ पे ये गिरावट है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे करेंट से सिचुएशन है। ठीक है, मैंने माल सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखिएगा, किस स्रोत में, यहाँ पे रिसोर्स को पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अशोक का अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इसमें कूट दिया हुआ है। करेक्ट उत्तर आप लोगों को चुनना है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा महावंश और दिव्यावदान, ऐसा एक ही है ऑप्शन। ठीक है, बी, ध्यान रखिएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। इसमें ठीक है, सूची दिया है और इधर यहाँ पे जो भी भग्नावशेष उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। पहला है यहाँ पे देखिए कौशाम्बी है, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती है। चारों ऑप्शन मैंने इसीलिए बोल दिया ताकि आप लोगों को रिकॉल करने में आसानी रहे। ठीक है, घोसीताराम मठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मैचिंग करें तो देखिए कौशाम्बी हो जाएगा घोसीताराम मठ, कुशीनगर हो जाएगा रणभर स्तूप, सारनाथ हो जाएगा धमेक स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा यहाँ पे सहेत महेत। ठीक है, तो यहाँ पे एक का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3। देखते हैं यहाँ पे एक का 2, 3, ठीक है, और 1 और 4 है यहाँ पे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 33। कथन और कारण दिया गया है।
अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में यहाँ पे जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी बिल्कुल सही है और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही था, अर्थात कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा डी। 35 नंबर, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। ध्यान रखिएगा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 35 का हो जाएगा ए। 36 नंबर, भारत के 1974 के पहले परमाणु परीक्षण में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया गया था? पहला परमाणु परीक्षण, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिश्रण, कोबाल्ट 60। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, प्लूटोनियम का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। निम्न में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? गलत मिलान को चूज करना है। गोलकुंडा का किला, हैदराबाद, बिल्कुल सही है। सेंट जॉर्ज किला यहाँ पे बेंगलुरु दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये मुंबई में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, दूसरा ही गलत है। नेक्स्ट, नाक के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? नाक, नाक, ठीक है, मिसाइल की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, यह स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका फाइनल परीक्षण 22 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह फाइनल परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज से किया गया था। लक्ष्य का सटीक लगाने के कारण इसे फायर एंड फॉरगेट यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से ठीक है कौन यहाँ पे गलत है? गलत स्टेटमेंट को आपको पहचान करना है। यहाँ पे भारतीय नौसेना में एक नया युद्धपात INS कावर्ती 22 अक्टूबर 2020 को शामिल किया गया। कब? 22 अक्टूबर 2020 को शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। यह स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत है। सही है। यह करमाता श्रेणी का चौथा युद्धपोत है। यह भी बिल्कुल सही है। इसका नामकरण एक पूर्व सैनिक महिला अधिकारी के नाम पर किया गया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर, अटल टनल के बारे में, अटल टनल के बारे में गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। यह 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। उसके बाद है 9.02 किलोमीटर लंबे इस सुरंग को लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे किया गया था। याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2020 को, यही समस्या है। ठीक है, इसको PM के द्वारा किया गया था, तो गलत हो जाएगा सी। यह रोहतांग दर्रे के नीचे हिमालय के पीर पंजाल रेंज में बनी है। ये भी करेक्ट है। 41 नंबर, अंतरिक्ष यानी बेपी कोलंबो किसके द्वारा प्रक्षेपित यहाँ पे यानी प्रक्षेपित किया गया है? किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसमें नासा है, इसरो, ES है और यहाँ पे जाक्सा है। ठीक है, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 42, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत के किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से खराब है? वो देश है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देश अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की बेटर है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित व्यक्तियों की सूची का कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? कौन से मिलान यहाँ पे गलत है? एलेन बालियात्स्की, बेलारूस, बिल्कुल सही है। ब्रायन स्टीवेंसन, अमेरिका, सही है। लोट्टी कनिंगन ब्रेन, निकारागुआ, ये भी सही है। नसरीन सौतेडेह, इराक, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? जहाँ पे इंटरनेट खूब तेज चला है वो देश है यहाँ पे दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? यहाँ पे ध्यान रखिए, कौन सा देश है? अमेरिका। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी से सर्वाधिक पीड़ित देश कौन है?
टीबी से सर्वाधिक पीड़ित देश यहाँ पे कौन है? वो हो जाएगा यहाँ पे भारत। नेक्स्ट, समुद्र तटों का कौन सा यहाँ पे मिलान गलत है? पूरा पूरा समुद्र को दिया गया है। शिवराजपुर गुजरात सही है। घोघला दीव, ठीक है, घोघला दीव में सही है। कासरकोद कर्नाटक, ये भी सही है। पदुबिद्री यहाँ पे तमिलनाडु में दिया है, यही गलत हो जाएगा। समुद्र तटों का कौन सा यहाँ पे मिलान गलत है? तटों का, ठीक है, कप्पड़ केरल में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, स्वर्ण यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दिया है, ठीक है, इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है, जो सी है यहाँ पे नहीं है, अर्थात गलत है। तो 48 का हो जाएगा सी। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश का है? वो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला ही स्टेटमेंट सही है, रूस का। पारिस्थितिक निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? बहुत ही शानदार डिफिनीशन है। जीव और ध्यान रखिएगा वातावरण के बीच, सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? किसके द्वारा किया गया है? अर्निज नेस के द्वारा। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक यहाँ पे दोनों है? लाभदायक और हानिकारक दोनों है। वो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉफिट भी है, माने इससे बेनिफिट है, और इसके अलावा, ठीक है, कुछ निगेटिविटी भी है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? कहाँ पे है? तो यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आड़ पर्णपाती वन। ध्यान रखिएगा, पर्णपाती वन, अर्थात एक समय में, एक ऋतु में यहाँ की वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देती है। नेक्स्ट, जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 के अंत तक किस राज्य में टैलेंट डेंसिटी, मतलब टैलेंट डेंसिटी यहाँ पे न्यूनतम थी? किस राज्य में? वो राज्य था यहाँ पे बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार, देखिए असम से भी पीछे। कोविड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी जारी करने के सामान्य बीमा कंपनियों को अनुमति के संदर्भ में निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला है, यह अनुमति जून 2020 में प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देश फिलहाल 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के हालिया आंकड़ों के अनुसार बीएसई बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व में किस स्थान पर है? ध्यान रखिएगा किस स्थान पर है। वो हो जाएगा यहाँ पे 10वें स्थान पे। ध्यान रखिएगा 10वें स्थान पे। हाल ही में चर्चा रहा नारगोन काराबाख का सीमा विवाद किन दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद है? किन दोनों देशों के बीच का? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है। वाडा ने जुलाई 2020 में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन अवधि में 6 माह की यहाँ पे वृद्धि कर दी। कितने महीने की? 6 माह की अवधि को, ठीक है, वृद्धि कर दी, बिल्कुल सही है। फरवरी 2020 में किए गए निरीक्षण में भारतीय लैब में कमियां बरकरार पाई गई, इसीलिए किया गया था। कारण ही करण की सही, ठीक है, कारण ही कथन की सही व्याख्या कर रहा है, और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 58 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यहाँ पे गलत है? कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। दादर एवं नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा एक यहाँ पे गलत है, तो 59 का हो जाएगा डी। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एक व्यक्ति का नाम तो सबको आपको पता ही है, दूसरे जो व्यक्ति हैं ध्यान रखिएगा वीपी मेनन। ध्यान रखिएगा वीपी मेनन, सरदार पटेल और वीपी मेनन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, ऐसा तो कुछ है नहीं। लोकसभा के विघटन से, गलत।
संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, ये भी गलत। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 61 का डी। नेक्स्ट 62, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, कब यहाँ पे दिया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1985 में। कथन और कारण दिया है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने जुलाई 2020 में 11 विभिन्न खेलों के 32 विदेशी कोचों के अनुबंध में 1 वर्ष की यहाँ पे वृद्धि की है। कितना वर्ष की? 1 वर्ष की यहाँ पे वृद्धि की है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजन का कार्यक्रम बढ़ाकर जुलाई अगस्त 2021 कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे उम्र में वृद्धि कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट कथन, वर्तमान में भारत में अपने खिलाड़ियों का डोप परीक्षण कतर में, माने कतर, ठीक है, गल्फ कंट्री, दोहा स्थित लैब से यहाँ पे करा रहा है। कहाँ से? दोहा स्थित लैब से करा रहा है, बिल्कुल सही है। कारण दिया है, कमियों के कारण नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को फिलहाल वाडा ने निलंबित कर रखा है, ये भी बिल्कुल सही है। काफ़ी टाइम लग रहा, अभी हम लोगों ने कुछ पहले देखा हुआ था। ठीक है, तो 64 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फॉल अगेन राइज अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है यहाँ पे? संदीप अग्रवाल, ध्यान रखिएगा, संदीप अग्रवाल। भारत और अमेरिका के बीच संपन्न इंडिया आइडियाज समिट के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका आयोजन 20 जुलाई 2020 को ऑनलाइन किया गया था। 20 जुलाई 2020 को ऑनलाइन किया गया था, गलत है। इसका थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण, ये करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 2। स्पेनिश लीग का 2019-20 का लीग टूर्नामेंट किसने जीता? ये टूर्नामेंट किसने जीता? रियल मैड्रिड ने इसको जीता। नेक्स्ट, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का प्रमुख खेल आयोजन बुंदेसलीगा का संबंध किस देश से है? बुंदेसलीगा का संबंध जर्मनी से है। कहाँ से है? जर्मनी से है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसमें भारत की जो रैंकिंग रही, ठीक है, 70, 72, 74 और 76, अर्थात 74 रही। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का नेतृत्वकर्ता कौन है? ये तो बेहद ही आसान है, एयर इंडिया, याद रखिएगा, एयर इंडिया। 15 मई 2020 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए गोल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? गोल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? डिजिटल माध्यम से जनजातीय युवाओं को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना। पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने निम्न में से किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? ठीक है, तो किसके लिए डिजिटल अनिवार्य को भुगतान, ठीक है, अनिवार्य बना दिया है किस शहर ने? वो हो जाएगा अहमदाबाद के द्वारा। निम्न में से किस देश ने मई के प्रथम सप्ताह में क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने को प्रतिबंधित कर दिया? किस देश के द्वारा लगाया गया? तो इसमें पहल किया ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? पहला है, देखिए, बर्लिन, यहाँ पे राइन नदी दे दिया, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे जलधाराओं के नाम दिया गया है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है ब्राजील धारा। कौन सी धारा है? तो ब्राजील धारा। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट धारा, यही गलत हो जाएगा। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं, कील नहर किनको किनको यहाँ पे जोड़ती है? पहला है उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सागर और बाल्टी सागर, बिल्कुल ठीक है। जर्मनी के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्वीडन, जो नॉर्वे है उसी के जस्ट नीचे। निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ग्रैंड कोलंबिया, बिल्कुल सही है। हुबर, यहाँ पे दे दिया टेनेसी, याद रखिएगा, टेनेसी नदी,
ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि सुमेलित नहीं है। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, ये तो बेहद ही आसान है, फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के बीच। हरम्यूज, ठीक है, हरमुज स्ट्रेट काफ़ी ही सामरिक दृष्टिकोण से मायने रखता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? बंदरगाह दिया है और यहाँ पे देश दिया हुआ है। इसमें जो सुमेलित नहीं है, इगारका, चीन। निम्न में से किसका सुमेल यहाँ पे नहीं है? किसका सुमेल यहाँ पे नहीं है? पहला है बॉन, राइन यहाँ पे दे दिया है। दूसरा है काहिरा, नील है। न्यूयॉर्क, हडसन है। वियना में यहाँ पे वोल्गा नदी दे दिया है, जबकि वोल्गा बहुत बड़ी नदी है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। कण का पथ यहाँ पे क्या होगा? समान चाल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। तो कण का जो पथ यहाँ पे होगा वो हो जाएगा वृत्तीय पथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? वृत्तीय पथ, घूमते रहेगा। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? कौन सा थ्योरी है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? वो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। ये सब तो आसान सा प्रश्न है। स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? ध्यान रखिएगा, स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और वक्षीय ग्रंथि। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियों का। 87, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों छलांग लगा सकता है? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग बात करेंगे, जो कि एक ही ऑप्शन है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ध्यान रखिए, अत्यल्प माने कम है वहाँ पे। नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी यहाँ पे होता है? तो ध्यान रखें, यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डीएनए। ध्यान रखिएगा, डीएनए। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? यह हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट, 90 नंबर, दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, ध्यान रखिएगा, दृष्टि पटल पे आपके आँख के सामने जो चित्र बनता है वो क्या होता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। फ्राइबिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन होता है? किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा थ्रोम्बिन के द्वारा। थ्रोम्बिन के द्वारा, थ्रोम्बिन। मानव नेत्र के कौन सा भाग कमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह यहाँ पे कार्य करते हैं? कौन सा भाग? ध्यान रखिए, कौन सा भाग? इसमें हो जाएगा पलके और यहाँ पे आइरिस। पलके और आइरिस। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट, दंत क्षय का कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, दंत क्षय का कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पे दूषित वाटर। ध्यान रखिएगा, दूषित वाटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? किसका किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है निम्न में से? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसमें करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किसका प्रयोग करता है? उस रडार में किस चीज़ का प्रयोग होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव का इसमें प्रयोग किया जाता है और आसान भी।
खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? खुले तालाब का जल जल वाष्पित होता रहता है जिसमें ऊष्मा यहाँ पे एकत्र नहीं हो पाती। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथ्नोलॉजी। इथ्नोलॉजी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन है, कितना भी इसका बॉन्ड, ठीक है, मतलब कितना भी इसका लंबाई बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम यहाँ पे क्या है? तो बड़ा सा आसान सा सवाल, ठीक है, दिया गया है। पहला क्षोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद हो जाएगा आयन मंडल, अर्थात यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? हिमालय श्रेणी, प्रायद्वीपीय खंड, पूर्वी घाट, सतपुरा श्रेणी का। तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय खंड का। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन दिया है। पहला ही स्टेटमेंट सही है, देवप्रयाग में। उसके बाद गंगा बन जाती है नदियाँ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है जुंको ताबेई। ध्यान रखिएगा, जुंको ताबेई। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या होता है? उस समय जो, ठीक है, दक्षिण, ध्यान से पढ़िए, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय, ठीक है, मध्य जून सितंबर के आसपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चीन का यहाँ पे भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। इसमें आपको पता ही होगा लद्दाख पठार, ठीक है, यही जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? पहला है शिवलिका, हिमाचल में। लिपुलेख दर्रा दिया है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा यही गलत है, सुमेलित नहीं है लिपुलेख। बाकी नाथुला सिक्किम में, जो जिला कश्मीर में। भारत में कौन सा राज्य सुनहरी मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? बिहार, असम, कर्नाटक, जम्मू तथा कश्मीर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम में। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड ऑन कंट्री कहते हैं? ध्यान रखिएगा, गॉड ऑन कंट्री कहते हैं किस राज्य में? ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर केरल। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? बांग्लादेश के साथ सीमाओं को भी साझा करता है उद्यान, वो हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बड़ा जो डेल्टा एरिया ही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित झील अनुपम, सांभर, सुखना और कामा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनुपम लेक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे लोध बराकर नदी, यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक के सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? तो 1639 में किस क्षेत्र का पट्टा प्राप्त किया गया था? बीजापुर, गोलकुंडा, चंद्रगिरी, मैसूर। और एक उत्तर हो जाएगा चंद्रगिरी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, स्थापना हुई थी किसके समय, किसके शासनकाल के समय हुई थी? लुई 14वें, जो काफ़ी योग्य होता है, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखिएगा, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोबिंद के द्वारा, गुरु हरगोबिंद के द्वारा। नेक्स्ट, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? बाल विवाह की बात की जा रही है, ध्यान से पढ़िएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं भरतेंदु
महादेव गोविंद रानाडे एवं ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन एवं बेहराम जी मालाबारी। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केशव चंद्र सेन एवं बेहराम जी मालाबारी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ठीक है, किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? अरविंद घोष के द्वारा, जो कि लोग उग्रवादी, ठीक है, पार्टी की तरफ थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक बी फिशर के द्वारा। नेक्स्ट, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय और यहाँ पे लेनिन। ये जो लिखा गया, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अध्यक्ष यहाँ पे कौन था? 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू हंटर। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, उनमें कौन लोग यहाँ पे शामिल थे? अंग्रेज थे, निजाम था और मराठा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 124 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 125, स्वयंसेवी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला व्यापार संघ कानून कब व्यवहार में आया? कब आया? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1900, ध्यान रखिएगा, 26 में। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए इसको भेजा गया था। और ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही भारत में, ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान का यहाँ पे आरंभ होना शुरू हुआ, चुनाव वगैरह हुआ। नेक्स्ट, सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से यहाँ पे उन्नति की? श्रेष्ठता से उन्नति की। मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और चौथा है वत्सराज। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के समय। ध्यान रखिएगा, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है, इकोनॉमी से संबंधित। देखिए आप, लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु यह बनाया गया है। 129, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? कौन सा अनुच्छेद की यहाँ पे बात की जा रही है? उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? वो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम। कौन होगा? देखिए आप लोग, ठीक है, 1892। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय शासन अधिनियम किसके द्वारा यहाँ पे हुआ था? ठीक है, चार्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए है, उसके बाद बी है यहाँ पे, ठीक है। ए में यहाँ पे नियामक है, ध्यान रखिएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना नियामक। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी दिया है। इंग्लिश मिशनरियों में भारत को कार्य करने का अनुमति। चौथा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, 131 नंबर का करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना हो जाएगा पिट्स एक्ट के द्वारा, 1 का 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय अधिनियम 1784, ये नियामक अधिनियम के द्वारा हो जाएगा, ऊपर भेज दीजिए। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये हो जाएगा चार्टर के द्वारा, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति भी चार्टर के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट उत्तर यहाँ इसका हो जाएगा बी, ठीक है, बी।
नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों के कार्य कारणीय सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तीसरा है यहाँ पे केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। हस्तांतरण तो यहाँ पे हो जाएगा 1919 में। देखिए पृथक निर्वाचन तो 1909 में इनको दे दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, तीसरा सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के विषय में नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ध्यान रखिएगा, वयस्क, ठीक है, मैंने सिलेक्टेड लोगों को यहाँ पे दिया था, इनडायरेक्टली रूप से मतदान करवाया गया था। नेक्स्ट, 134, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा यहाँ पे बच जाता। ऐसा कोई नहीं था, अंग्रेज लोग, ठीक है। कारण गलत है, कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 134 का सी। 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 1935 का नियम पारित होने के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध भी किया, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलिया है, ये गलत है, ठीक है। 24 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे बी। 137 कथन कारण दिया है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए गृहीत संविधान कहा जाता है, ये कथन होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि देश की आवश्यकताओं को जो पूरा कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर कारण में होता तो सही हो जाता। यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है, बी। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए मैथमेटिक्स का पोर्शन है, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है। आप लोग खुद करिए तो फिर ये ज़्यादा बेटर होगा। 138 का यहाँ पे हो जाएगा 74। नेक्स्ट, 139, जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे है? तो यहाँ पे साइटोलॉजी का संबंध कोशिकाओं से है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जब लास्ट के जो भी 10 क्वेश्चन बचे हैं उसका मैं ऑप्शन, ठीक है, आपको सही बता देता हूँ। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो फिर ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 140 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। 141 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, रखिएगा डी। 142 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ध्यान से देखते चलिए। 143 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, फॉलो। 144 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 145 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। 146 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5:3, ठीक है, 5:3। 147 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा सी। और 148 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 149 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए।
और लास्ट बच रहा है 150 का। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो लास्ट में जो मैथमेटिक्स है इसको आप वीडियो पॉज करके बनाइए, और जब सारा आप लोगों ने बना लिया है तो अपना कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में डिस्कशन भी हो जाती है, आप लोग खुद कर सकते हैं, या उसमें मेरी कोई हेल्प अगर चाहिए हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं हम लोग एक और टेस्ट सीरीज़ के साथ। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।